मैं जानता हूं कि आप सब लोग वेट कर रहे हैं कि आखिर हमारा डिसीजन क्या हुआ, पर हमारी राय है कि हमें थोड़ा समय चाहिए। मुझे लगता है आप सब लोग हमारी राय से सहमत होंगे। आफ्टर ऑल हमें एक दूसरे को जानना है, पहचानना है। हम चाहते हैं कि ये बात हमारे दिल से निकले कि हाँ, हमें अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। खैर, अब तो मैं वैसे ही 3-4 दिन के लिए रहने आ रहा हूं, तो हमें अब एक दूसरे को जानने और पहचानने का मौका मिल सकेगा। उसके बाद रिमझिम जी जैसा चाहें मुझे मंजूर होगा। मैं चलता हूं, मेरी वो मीटिंग है। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? पहली बार हमारे घर आए हैं और फिर खाने का भी वक्त हो गया है, और हिंदुस्तान में मेहमान को बिना खाना खिलाए जाने नहीं दिया जाता, वरना हमारा अपमान हो जाएगा। खाना खा के जाइएगा। कावेरी ठीक कह रही है बेटी, तुम खाना खा के ही जाओ। थैंक यू सो मच, पर वो मीटिंग एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे। बेटा जरा कोशिश करो ना, अगर मीटिंग कैंसिल कर सको तो। खाना खा कर जाओ बेटा। अरे रिमझिम बिटिया, क्या हो रहा है? अच्छा बिटिया, एक बात बताओ, वो लड़का देखा तुमने? कैसा लगा है? अरे नहीं बिटिया, अपने चाचा के सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं। साफ साफ बताओ कैसा लगा। भाई तुम्हें अच्छा लगा हो तो बात आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है चाचा जी, कितनी चिंता है आपको हमारी। लगता है आप हमारी शादी करवा के ही दम लेंगे। अरे बिटिया, चिंता कैसे नहीं करें? हाँ, तुम इस घर की क्या नाम से लाडली बिटिया हो। अच्छा, आपकी भी? हाँ, क्यों नहीं, ये कोई पूछने की बात है। और बिटिया, तुम्हारी शादी की चिंता तो बड़े के भैया और भौजी को भी बहुत है। हाँ देखो बिटिया, तुम्हें ससुराल भेजना उनकी इच्छा ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी है भाई। चाचा, नीतू कैसी है? और गुड्डी? चाचा जी, पहले आप अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करिए। वैसे हमें खुशी है कि आपको माँ जी की, बाबू जी की कितनी चिंता है। लेकिन चाचा जी, याद है आपको, एक बार पहले भी आपने ऐसी ही चिंता की थी, और नतीजा क्या हुआ था? घर से निकाले गए थे। क्या इस बार फिर आपको? बिटिया, तुम तो बेवजह नाराज हो। भाई हम तो तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहे थे। चाचा जी, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो हमें आपके भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ अंधेरा नजर आता है। किसके भविष्य में अंधकार है और किसके भविष्य में उजाला, ये तो रिमझिम बिटिया हम तय करेंगे। जय जय। बाबूजी, सच कहूं तो खाना वाकई में बहुत अच्छा। प्रेम, अब तो आप यहाँ रहने आने वाले हो, इससे बढ़िया खाना खिलाएंगे हम आपको। ओह ग्रेट। ये तो बताओ कब आ रहे हो तुम? बुआ जी, आज तो बहुत ही जरूरी काम है, आज मैं चलता हूँ। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आगे बेटा। अविनाश, ये है प्रेम मल्होत्रा, ये मेरा छोटा बेटा अविनाश। प्रेम रिमझिम को देखने आए। हाय, नाइस टू मीट यू। एक्सक्यूज मी। ऑफिस में थक गया होगा। आओ बेटा।
अविनाश, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अविनाश, रिमझिम को देखने कोई भी आए, चाहे वो प्रेम हो या कोई और लड़का, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से उसे रिमझिम के लिए कोई गलतफहमी ना हो कि अभी भी तुम दोनों के बीच। मैं जानता हूं मालिनी, अचानक उस प्रेम को देखा तो। देखो अविनाश, अभी तो प्रेम यहाँ 3-4 दिनों के लिए रहने आने वाला है। यहां हमारे घर में रहने आ रहा है? हाँ। पर क्यों? किसने कहा तुमसे? बाबूजी ने। यहां क्यों रहने आ रहा है वो? अविनाश, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रेम यहाँ रहने क्यों आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किस तरह बिहेव करते हो। अविनाश, प्लीज अपने आप को संभालो और सच्चाई का सामना करो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मिस्टर प्रेम, आप ये जानते होंगे कि हम शादीशुदा हैं और हमारे पति जिंदा हैं। हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी। हम इस रिश्ते को भूलकर दो दोस्तों की तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। भाई चाय। सिगरेट भाई? साला मूड नहीं। कैसा लग रहा भाई? छोकरी को देख के दिल में घंटी बजी के ना आई? सायरन बज गया, सायरन। तो एक बात बोलता है अपन। हाँ। छोकरी सारा फलटू हीरा है, हीरा, प्योर डायमंड। मतलब तेरे वो जम गई भाई। पता नहीं छोटू, आज जब वो छोकरी अपनी आंख में आंख डाल के देखा ना, अपन का अंदर का चोर साला पूरा हिल गया, पत्ता की माफिक। छोटू अपन सच बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग होता था जब फादर डिकॉस्टा अपन की आंख में आंख डाल के देखता था। अक्का जिंदगी में फादर को झूठ नहीं बोल सका। फादर सामने आया, सारा सच बाहर। यू फादर डिकॉस्टा, इतना सा 1 महीने का बेसहारा लावारिस बच्चा, अपन चर्च का सीढ़ी पे पता नहीं कौन छोड़ गया। फादर अपन को उठाया, सीने से लगाया, साला अपना खोली में लेके गया, पाला पोसा, बड़ा किया। पर ये जो अपन का साला किस्मत है ना, लट्टू के माफिक घूम के साला वही रुकता है, गलत रास्ते। साला फादर, सॉरी फादर, फादर बहुत समझाया, पर सारा जिंदगी लफड़ाबाजी, 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 बचपन से साला लफड़ाबाजी। बस एक फादर के सामने कभी नहीं। मैं सच बोलता है छोटू, और जिस छोकरी के साथ अपन को वैसे ही फीलिंग हुआ, बिल्कुल वैसा ही। ऐसा कैसा हो गया अपन को सारा समझ में नहीं आ रहा है। मामला गड़बड़ है भाई। आगे क्या सोचा? मामला फिट करने का या जाने दे? जाने कैसे देगा छोटू? जाने नहीं देगा। केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट केस के लिए रास्ता भी तो डिफिकल्ट होने को मांगता है ना। मूर्ति का बंदोबस्त कर। मूर्ति का?
हाँ भाई हो जाएगा। सुनिए, कुछ सोचा आपने? किस बारे में? प्रेम के बारे में, और क्या। देखिए, लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, खानदानी है, इतने दिन बाहर रहा है लेकिन अपने संस्कार नहीं भूला है। भाई मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा। क्या बात है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या जवाब दूं इरावती? प्रेम पसंद है या पसंद नहीं है, ये तो हमें रिमझिम से पूछना चाहिए ना। शादी तो उसे करनी है और इस फैसले का हक भी उसी को है कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती भी है या नहीं। यही बात तो मुझे आपके बारे में अच्छी नहीं लगती है। हम दोनों क्या उसके दुश्मन हैं? दुनिया हमने देखी है, क्या सही है और क्या नहीं है उसकी समझ हमें ज्यादा है। मैं तो आपसे कहती हूँ कि कोई अच्छा दिन देख लीजिए और उसकी बाबूजी, अच्छा चाय। ये लड़की देख, प्रेम यहाँ 2-3 दिन के लिए रहने आ रहा है। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ध्यान रखना, मैं नहीं चाहती कि उसकी तरफ से कोई शिकायत आए, समझी तुम? रिमझिम, देखो रिमझिम, प्रेम यहां आ रहा है और ये हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद कर चुका हो। इस रिश्ते के लिए हाँ कहना या ना कहना, बेटा ये निर्णय तुम्हें लेना है। ये कभी मत समझना कि मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती है या कोई दबाव है, लेकिन जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। तुम्हारा किया हुआ हर फैसला मुझे मंजूर होगा। बाबूजी आप चाय पीजिए और चिंता मत करिए, हम पर विश्वास है ना। हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे आपको थोड़ी भी तकलीफ हो। प्रतीक आ गया? जी डाइनिंग टेबल पर है। ई लो प्रतीक बउआ, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। महाराज जी, मैं प्रतीक से बात करना चाहती हूँ। प्रतीक, प्रतीक ये सब क्या है? हड़ताल तो खत्म हो गई थी ना, फिर से कैसे शुरू हो गई? हर वक्त जीतने का अधिकार सिर्फ आपका नहीं है कावेरी जी। वर्कर्स ने मिलकर यह फैसला किया है स्ट्राइक फिर से शुरू की जाए। लेकिन वर्कर और मैनेजमेंट के बीच सुलह हो चुकी थी, वो लोग फिर से हड़ताल पे कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? अगर दयाशंकर अपने फायदे के लिए अग्रवाल के साथ समझौता कर सकता है, वर्कर्स की फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो वो लोग स्ट्राइक पे फिर से क्यों नहीं जा सकते? और एक बात बता देता हूं, वर्कर्स ने दयाशंकर की जगह पर अब मुझे उनका लीडर चुना है। ओह, तो ये बात है।
तो हड़ताल पे जाने का आइडिया तुम्हारा है। प्रतीक, प्रतीक तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं? इतने पावरफुल लोगों से दुश्मनी लेकर तुम खुद के दुश्मन क्यों बनना चाहते हो? इससे ना तुम्हारा भला होगा ना उन मजदूरों का। बस इससे इन मजदूरों की बर्बादी और तबाही होगी, बस और कुछ नहीं। कमिश्नर साहिबा, तुम्हारे मुंह से अमीरों के प्रति वफादारी की बू आ रही है। अब मैं शांति से चाय पी सकता हूं? नहीं, जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कावेरी। ऐसा हर शख्स जो मजदूरों के खिलाफ होगा, उनके हित के बारे में जो सोचेगा नहीं, उन पर अन्याय करेगा, ऐसे हर शख्स के साथ मैं लड़ूंगा। समझी तुम? मैं उनके साथ लड़ूंगा, फिर चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। दोस्ती? तुम्हारी और प्रेम की दोस्ती? हाँ भाभी, ये मसला हम जितना आसान समझते थे उतना आसान है नहीं। प्रेम अपनी मम्मी की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि कुछ वक्त तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन रिमझिम, ये नाटक कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल घरवाले तुम्हें प्रेशराइज करेंगे, फोर्स करेंगे, शादी के लिए जवाब मांगेंगे तुमसे। भाभी लेकिन इस वक्त हम भी मजबूर हैं और प्रेम भी। कम से कम इस दोस्ती की अंडरस्टैंडिंग से हमें वक्त मिल जाएगा। प्रेम अपने लिए लड़की ढूंढ लेगा और हम उसकी मदद करेंगे। तुम प्रेम के लिए लड़की ढूंढोगी? हाँ भाभी। मालिनी। रिमझिम, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ भाभी, मालिनी चाहती है हम प्रेम से शादी के लिए हाँ कह दें, जो हम कहेंगे नहीं। वो बार बार पूरे परिवार के सामने हमें फोर्स करेगी, हम तब भी हाँ नहीं कहेंगे, जिससे उसका गुस्सा बढ़ेगा। और हम यही चाहते हैं भाभी कि उसका गुस्सा बढ़े, ताकि गुस्से में आकर वो कोई ऐसी गलती करे जिससे हमें। वो तो ठीक है रिमझिम, लेकिन प्लीज तुम संभल कर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर दे। अब नहीं भाभी, अब नहीं। अब जो प्रॉब्लम्स आएंगे मालिनी के लिए आएंगे, सिर्फ मालिनी के लिए।